माता मेरी सरस्वती करो हृदय में बास, कंठ विराज दास के मैं हूँ चरणों का दास। आइए दोस्तों, ये संक्षिप्त में आपके समक्ष कंस वध की कथा लेकर के चल रहे हैं। ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमने थोड़े शब्दों में ही इस कहानी को आपके समक्ष लेकर के आए, तो सुनेंगे। जब धोबी शराब के नशा में गली में जहां जाते हुए कहूं बाहर जाते हुए, इधर धोबी जब धोबी घाट पे आ गया तो भगवान कन्हैया और बलराम भैया अन्य ग्वालों के साथ में वह धोबी घाट पे थे। धोबी से कही है कि भैया जामे से कछु वस्त्र हमें दे दीजिए, हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। धोबी कहने लगा, है श्याम तुम्हारी औकात है राजा के कपड़े पहनने की? भगवान कहने लगे, धोबी मैं सीधी सादी बात करी और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचन पर नालायक जहर उगलता है। धोबी कहने लगा है, सुना घनश्याम, ना झोपड़ियों के रहने वाले, ना मथुरा में छवि रही नहीं, अनजान तेरी चली पई है, नंद बाबा की जागीर नहीं। ये मामला जाई ढब छोड़ो, इधर धोबी के सुनो हवाई। बलवान विधि गति टरी नहीं तारी, होती हो न हर बलवान विधि गति टरे नहीं तारी। हो न हर बलवान विधि गति तरत नहीं तार। धोबी भगवान से बिल्कुल नहीं दबा। भगवान ने 2 उंगली का तमाचा बना करके धोबी के गाल में ताड़ से दिया, धोबी जमीन पे गिर पड़ा, धोबी मर गया। भगवान ने इच्छा के अनुसार वस्त्र उठाए, सभी ग्वालों ने भी वस्त्र उठा लिए। अब वे वस्त्र लेके दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी ने देखा है भगवान आए हैं, तो दर्जी ने वो वस्त्र फिट कर दिए। सब ग्वालों ने वस्त्र पहने, भगवान ने भी वस्त्र पहने। चलते वक्त उस दर्जी को आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के बाद में भगवान आगे बढ़े हैं।
वहां पहुंचे जहां भोजराज कंस का धनुष रखा हुआ था। उस धनुष यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं तो अंदर घुसे ही चले जा रहे थे, तब तक पहरेदार कहने लगा तुम कहां जा रहे हो? बिना कंस की इजाजत के अंदर जा नहीं सकते। भगवान बोले आज हमें अंदर जाने से तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि बोले हैं श्याम कि हम झुके और ऐसा कदर झुके कि जैसे भेड़ी झुकी जाती है। हम उभरे तब से उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, भगवान आगे बढ़े हैं, उस धनुष को उठा लिया है श्याम सुंदर ने। आगे बढ़ी कदम मुरली धरली, बलवानों का मुख मोड़ दिया। उस कंस राज के धनुबा भगवान उठाकर तोड़ दिया। भगवान ने वो धनुष उठाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज भोजराज कंस ने सुनी है तो भयभीत हो गया। सोचने लगा मेरा काल मेरे नजदीक आ गया है। ऐसा ही नहीं, धनुष तोड़ने के बाद में जब गिरधारी आगे बढ़े हैं तो रास्ता में माली मिल गया। माली ने भगवान को 6 माला पहना दी। कहा है प्रभु तुम्हारी जय हो। माली को आशीर्वाद दिया है। माली को आशीर्वाद देने के बाद में श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं और जब आगे बढ़े तो देखा कि कंस की दासी आ रही थी। भीषम कैसी थी वो दासी? सारे रूप को जोड़ी जारी और वह ब्रह्मा जी ने सिरजा था जो 3 जगह से टेढ़ी थी। जो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाव लली को कुबिजा था। कुबिजा जिसे ब्रह्मा ने ऐसे बनाया जो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान कहने लगे हैं तुम कहां जा रही हो? कौन हो तुम? कुबिजा ने जवाब दिया है हे भगवान मैं भोजराज कंस की दासी, भोजराज कंस के तिलक करने जा रही हूं प्रभु। भगवान कहने लगे हैं कुबिजा क्या तुम हमारे तिलक नहीं करागी?
कुबिजा ने जवाब दिया है प्रभु, अरे हम आपके तिलक जरूर करेंगे। जब कुबिजा ने भगवान के मस्तिष्क तक तिलक लगाने के लिए हाथ पहुंचाया, लेकिन पहुंच नहीं पाई। कुबिजा मन में बड़ी मनहीन हुई, तो भगवान ने उसी वक्त मोहन का हाथ लगाते ही पप्पू बड़ी मिट्टी छवि वाला भाई फट गया यकायक पर्दा सब दासी देवी समान भाई। भगवान ने पैर पर पैर रख करके थोड़ी से हाथ को लगा करके जिस वक्त झटका दिया, कुबिजा एकदम से सीधी हुई गई, देवी की तरह सुंदर बनी गई कुबिजा। भगवान ने कुबिजा को आशीर्वाद दिया। कुबिजा ने कहा है प्रभु, अब हम तुम्हारी ही होकर के जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। प्रभु कहने लगे हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम मामा कंस के पास जा रहे हैं, लौट करके कुबिजा तुमसे अवश्य मिलेंगे आकर के। प्रभु आगे बढ़े, वहां के लिए जाते हैं जहां भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। जब दरबार की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन द्वार पर देखा है हाथी खड़ा है। वो हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था, भोजराज कंस के ससुर जरासंध ने दिया था। उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। ऐसा ही नहीं, भगवान ने फीलवान से कहा है कि भैया फीलवान, इस हाथी को हटा लीजिए, हमें अंदर चला जाने दीजिए। फीलवान ने जवाब दिया है कृष्ण, हाथी ऐसे थोड़ी नहीं हट जाएगा, अरे तुम खुद हटा लो और अंदर चले जाओ, तुम्हें जाने से कोई रोक नहीं रहा है। भगवान बोले हैं फीलवान, कितना बल है कमीन, इस हाथी को हटा अन्यथा से बड़ा छुड़ पकड़ के हाथी जब मारो। और गिरो जमीन पे करी गो हथ छन्नारो। बलराम आगे बढ़े, हाथी की सूंड को पकड़ के जब घुमाया है बलराम ने, महाराज दानव खींच ले तत्काल, जाई भोगी दे पेट में बागी, अरे फड़ दई है काली। भैया करी हाथी को बध सामरिया सभा में घुस आया, यारो करी हाथी को बध मुरलीधर आगे बढ़ आया। सवलिया सभा में घुस आया, हाथी का सूंड पकड़ के बलराम
ने जब घुमा दिया है, हाथी जमीन पे गिरा और मर गया। हाथी को मारने के बाद में फीलवान के गाल में तमाचा दिया। फीलवान वैसे ही ढेर होएगा। आगे बढ़े, कंस ने इशारा किया है अपने दो पहलवानों से, जिनका नाम था शंख और चारूर। शंख और चारूर से जब इशारा किया है तो वो लड़ने के लिए श्याम सुंदर और बलराम भैया से जब दोनों गए हैं, कहा है तुम कहां जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे हम मामा कंस के पास जा रहे हैं। बोले मामा के पास तो जा ही रहे हो, चलो ऐसा करो दो दो हाथ हमसे तुमसे हो जाए, उसके बाद मामा के पास चले जाना। श्याम सुंदर कहने लगे ठीक है तुम आ जाओ, तुम देख ले हम। उसी वक्त दोस्तों आरे शंख और चारूण पहलवा श्याम सो रहे मिला, और जगत खिलाड़ी खिलवाड़ी में रहे खेल में खेल खिलाई। भगवान श्याम सुंदर और बलराम भैया जिस वक्त शंख और चारूण से लड़ने लगे हैं दोस्तों, आरे तरफ से झुके कन्हैया, दूसरी ओर मिले बलराम। उषा मारी जब छाती में तो कंस राज को देता सुनाई। चारूण को मार मार के वहीं पर मूर्छित कर दिया है। जाकर के भोजराज कंस को सिंहासन पर पकड़ लिया है दोस्तों। एक केस पकड़ के कंस राज को धरती पे गिराई। बहुत कष्ट मैंने झेले मामा, बनाई बची ही प्राण तुम्हारी। आप बहुत कष्ट मैंने झेला मामा, बनाई बची प्राण तुम्हारी। अरे घूसा मारत जब छाती में तो भोजराज को देता सुनाई। मार मार के भोजराज कंस के प्राण खींच लिए हैं भगवान ने। जब कंस मर गया, यमुना के किनारे ले जाकर के उसका दाह संस्कार कर दिया। आइए दो लाइनें भगवान के भजन की गाते हैं कि जय बोला मदन मुरारी की जय बोला। अरे राधा के हितकारी की जय बोला जय। बल बल में जने गाय चराए, बल बल में जने गाय चराए। गोपिन के संग रास रचाई। अरे ऐसे प्रेम पुजारी की जय बोला जय बोला, विठल बिहारी की जय
माखन चोर मुरारी की जय बोलो हरे दीनन के कटारी की जय बोलो।